फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ हरन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि DCEC का जो फार्म आया हुआ है वो लास्ट डेट कब तक है, कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, क्या क्या इसका डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या इसका सिलेबस वगैरह होता है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दूंगा। तो बने रही मेरे वीडियो के साथ में। सिंपली सी आपको, जैसे कि मैं यहाँ ऑफिशियल साइट पे इसका आ चुका हूँ, तो मैं एक बार बैक होकर के भी बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। जो तो सिंपली सी आपको देखिए, मैं यहाँ से मैं बैक हो रहा हूँ। उसके बाद सिंपली से आपको सर्च ब्राउज़र में BCECE सर्च कर लेना है, जो कि मैं सर्च कर दिया हूँ। इसका ऑफिशियल साइट है। किसी भी नोटिस यानी कि डिप्लोमा वगैरह हो गया, यानी कि बीटेक वगैरह, बीटेक से भी रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, किसी भी आपको फॉर्म चाहिए तो इस पर आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का नोटिस, तो ITI वगैरह का भी हो गया, इस पर आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BCECE पे जैसे भी क्लिक करना है और इसका ऑफिशियल साइट पे आप आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पे आपको क्लिक करना है। बोर्ड नोटिस में बहुत सारा बोर्ड, हर एक जिस भी फॉर्म आया हुआ है उसका बोर्ड नोटिस में, यानी कि नोटिस बोर्ड में यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है, यानी कि कौन सा ही फॉर्म आया हुआ है। तो यानी कि डिप्लोमा लेवल पे DCECE यानी कि बीटेक लेवल वाला एल अभी शायद नहीं आया है। ठीक है, तो मैं DCECE पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी नोटिस आपका है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ही नोटिस यहाँ पे, जैसे कि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहला नोटिस डाउनलोड करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहला नोटिस डाउनलोड कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप DCECE के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। जो ट्वेल्थ साइंस से किया हो लड़का, जो लड़का 12th साइंस से किया हो, या तो फिर ITI जो किया हुआ है, जो ITI लेकिन पास आउट है, लड़कन जो पास आउट किया है वो DCECE का फॉर्म भर सकता है। यानी कि ऐसा अगर 10th पे आप भरिएगा तो 3 साल का डिप्लोमा होगा, यानी कि पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होगा। अगर ऐसे आप 12th पे या ITI पे भरते हैं तो आपका 2 साल का ही पॉलिटेक्निक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आपको डेट दे चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट है जो कि है 5 तारीख 8वां महीना 2011, यानी कि लास्ट डेट अगला मंथ में है। ठीक है, लगभग 1 महीना पूरे आप लोग के पास में दिया गया है। टाइमिंग क्या है, इतना से इतना के बीच में आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से ऑनलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10th होना चाहिए। 10th वाला मतलब 10th पे अगर ITI किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 10th होना चाहिए, 10th और ITI होना चाहिए, तभी आप DCECE वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नोटिस पढ़ के देख लेते हैं क्या है। जो मैं यहाँ से बैक हो चुका हूँ, उसके बाद फिर सेकंड नोटिस यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, डिप्लोमा इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री, यानी कि LE इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको बता चुका हूँ कि 12th होना चाहिए प्लस 10th ITI। उसके बाद आप इस फॉर्म को भरिएगा, तो आपको 2 साल का यानी कि डिप्लोमा होगा। आप डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में पहुँच जाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देख लेना है। अगर आपको डिटेल में नोटिस पढ़ना है तो आप वहाँ से साइड पे जा कर के आप आसानी से पूरी डिटेल में नोटिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए मोबाइल, ईमेल आईडी आपको पता ही होना चाहिए, सब ही होगा। उसके बाद फिर सेकंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। अब घर वगैरह कहाँ है, अब आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका जो भी होगा, यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि फ़ोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर लगेगा आपका, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोल रहा है। और यहाँ पे फ़ोटो जो होगा वो डेट के साथ वाला होगा। ऐसे आप डालिएगा तो आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट के साथ वाला फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो खींचने की तिथि अंकित होना चाहिए। जिस तारीख को आप फ़ोटो खिंचाइएगा उसका आपको डेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। स्टेप 5 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन देगा। अगर गलती है तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर शायद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा, यानी कि लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद फिर डाउनलोड होगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 फॉर्म डाउनलोड होगा, तो उसे आप आसानी से आपको घर में रख लेना है, ताकि एडमिशन के टाइम में वो आपको कॉलेज में, जिस भी कॉलेज मिलेगा वहाँ आपको काम देगा। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट आपका 8वां महीना अगले महीना तक है, यानी कि 12 बजे तक, ठीक है। पेमेंट करने के लिए 2 दिन, यानी 2 दिन ज़्यादा टाइम दिया है आपका। अगर पेमेंट नहीं हो, फिलअप हो चुका है फॉर्म और पेमेंट नहीं हो चुका है, तो आपका 2 दिन तक उसके बाद आप करवा सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप, यहाँ पे लिखा हुआ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप नेट बैंकिंग आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डेट की बात बता दें तो एग्जामिनेशन डेट अभी इसमें मेंशन नहीं किया है। इसमें बोला गया है कि बहुत ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आ चुका है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका जो इसका सिलेबस बता दूँ तो इसका सिलेबस आप जो है कि आप 12th पे जितना भी पढ़े हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री शायद, ठीक है, यही से सिलेबस आपको, यहीं से आपको सिलेबस पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ी के बात कर लें तो सभी लोगों के लिए आपको 2200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी लोग हैं उनका आपको 2200 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट आपको 2200 रुपया लगेगा, ठीक है, इसके भरने के लिए। तो आपका सिलेबस 10th पे जितना पढ़े हैं मैथ वगैरह वही सब आपको पूछेगा। और इसमें ज़्यादा सीट डिप्लोमा वाले के लिए जैसा सीट ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उस कॉलेज में कितना सीट अभी वैकेंट यानी कि खाली है उसी पे आप लोग का एडमिशन होता है, ठीक है। तो ब्रांच वगैरह से भी सिलेक्ट आसान से आप कर लीजिएगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से कीजिएगा। पहले आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।